ऑफर्स छूटे फिर भी हुआ बम्पर फायदा। 1 करोड़ कस्टमर्स का उठा विश्वास, फिर भी जियो मालामाल। रिलायंस जियो की तो चांदी ही चांदी है। देश में कई सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें से एक रिलायंस जियो भी है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से जियो ने अपने पैकेजेस को महंगा किया है, टैरिफ प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया है, उसके बाद से लोगों का जियो पर से विश्वास उठा है। लेकिन उसके बाद भी कंपनी को बम्पर फायदा हो रहा है। जी हाँ, करोड़ों की संख्या में जियो पर से लोगों का भरोसा उठा है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी घाटे में नहीं गई है, बल्कि बम्पर कमाई कर रही है। इसकी वजह दिसंबर महीने में बढ़ाए गए टैरिफ प्लान्स की कीमत की बढ़ोतरी मानी जा रही है। दरअसल रिलायंस जियो ने दिसंबर 2021 में टैरिफ प्लान्स की कीमत को बढ़ाया था। इससे कंपनी को साल 2022 की पहली तिमाही में कस्टमर्स के नंबर्स के लिहाज से घाटा जरूर हुआ था। इस दौरान करीब 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर्स ने कंपनी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद भी रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। कंपनी ने जो लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है, उसमें बताया गया है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट इस दौरान 24% बढ़ा है और प्रॉफिट हुआ है 4,173 करोड़ रुपए। माना जा रहा है कि ज्यादा टैरिफ, सब्सक्राइबर मिक्स और FTTH सर्विस की वजह से ही कस्टमर्स ने कंपनी का साथ छोड़ा था। हालांकि उसके लिए कंपनी ने तैयारी कुछ ऐसी की थी कि 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स के जाने के बाद भी कंपनी बम्पर प्रॉफिट में है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू % बढ़ा है। टैरिफ बढ़ाने के बाद करीब 1 करोड़ 9 लाख कस्टमर्स कम हो गए। ऐसे कंपनी को फायदा ही हुआ। कंपनी का एवरेज रेवेन्यू का यूजर बढ़ गया है। जियो ने अपने टैरिफ प्लान्स में इतनी बढ़ोतरी की है कि कस्टमर लॉस के बाद भी कंपनी टॉप पर है। कंपनी का टोटल कस्टमर बेस मार्च 2022 के अंत तक 412 मिलियन था। पिछले साल दिसंबर तक कंपनी का ARPU 151.6 रुपए प्रति सब्सक्राइबर था, जो कि अब बढ़कर 167 रुपए 7 पैसे प्रति सब्सक्राइबर हो गया है। कंपनी की ARPU से मतलब है कि कंपनी को प्रति यूजर महीने में कितने रुपए का एवरेज मिलता है। नॉन एक्टिव सब्सक्राइबर रेट 80% से कम था, लेकिन पहली बार ये 90% से ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से कंपनी कस्टमर्स के जाने को भी अपने लिए अच्छा ही मान रही है। कंपनी का कहना है कि कंपनी को ऐसे कस्टमर्स ने छोड़ा है जो वैसे भी ज्यादा एक्टिव नहीं थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का एक्टिव सब्सक्राइबर रेट भी बढ़ा है। इस टाइम पीरियड के दौरान एवरेज डेटा और वॉइस यूज प्रति यूजर 19.7 GB और 968 मिनट प्रति महीने बढ़ा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जियो के ही कस्टमर्स ज्यादा थे तो कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान्स की कीमत को बढ़ाया, बल्कि अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने भी पिछले साल अपने टैरिफ के रेट्स को बढ़ाया था। जियो का तो साफ कहना है कि कंपनी अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना चाहती है। इस कारण कई लोग सेकेंडरी सिम को यूज कर रहे थे, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया या सस्ता प्लान देने वाले टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ चले गए। वैसे आपका जियो कंपनी को हुए इस बम्पर फायदे को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।